तो होता है रक्त का 55% भाग होता है। उसमें जो होता है सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता था। और प्रोटीन भी कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन कौन से, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रोनोजन पाए जाते थे। और फिर हमने बताया दूसरा किसके बारे में, रुधिर कणिकाओं के बारे में। रुधिर कणिकाओं के बारे में हमने जब बताया था तो उसमें बताया था क्या कि रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की पाई जाती हैं, 3 प्रकार की पाई जाती हैं। और ये पूरे रक्त का कितना परसेंटेज भाग होता है, 45% भाग होता है। उसमें से सबसे पहले कौन कौन सा देखा थे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि जो आरबीसी होता है वो क्या होता है, कैसा होता है और कहाँ बनता है और उसका कार्य क्या होता है, इन सभी के बारे में चर्चा है। अब हम लोग बात करने वाले हैं आरबीसी के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे इसमें, ये आरबीसी एक प्रकार की क्या होती है, कोशिका होती है ना। अर्थात जब कोशिका होती है तो ये पाई जाएंगे किसके रूप में, कण के रूप में पाई जाएंगे। किसके रूप में पाए जाएंगे, कण के रूप में पाई जाएगी। अब इसमें बात करेंगे कि कणों की कुछ ना कुछ क्या होगी, संख्या होगी, कुछ ना कुछ कणों की संख्या होगी। तो बात कर लेते हैं, तो आरबीसी की जो काउंटिंग होती है 5 से कितना होता है, 5.5 क्या होता है, करोड़ होता है। पर किसमें, 100 ml में। कितना, 100 ml में कितना पाया जाता है, 5 से 5.5 करोड़। ये किसकी काउंटिंग हो गई, काउंटिंग किसकी हो गई, बोलिए किसकी संख्या हो गई, कोशिका की संख्या हो गई। किसकी कोशिका की संख्या हो गई, आरबीसी की संख्या हो गई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आरबीसी होता है, इस आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है। किसकी बात करेंगे, आरबीसी के निर्माण के बारे में बात करेंगे। तो जब हम लोग इसके निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण जो है होता है लाल अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेड बोन मेरो कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेड बोन मेरो कहते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ रही है, बोन मेरो कहते हैं, ठीक है। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, रेड बोन मेरो के अंदर किसका निर्माण होता है, किसका निर्माण होता है, लाल रुधिर कणिकाओं का। लेकिन हम लोग ये जाने कि जब बच्चे छोटे रहते हैं या फिर भ्रूणीय अवस्था में रहते हैं, क्या उस समय तो भी बनता होगा रक्त उसके शरीर में। लेकिन जब भ्रूणीय अवस्था में जो है, जो रक्त का निर्माण होता है, कौन से रक्त का, लाल रुधिर कणिकाओं का जो निर्माण होता है वो होता है यकृत, किसमें, यकृत और किसमें, प्लीहा में। और किसमें होगा, और प्लीहा में होता है। किसमें होता है, यकृत और स्प्लीन में होता है। क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है। अब हम लोग कि जो रक्त होता है, मतलब जो आरबीसी होता है, आरबीसी की 2 अवस्था पाई जाती है। कितनी अवस्था पाई जाती है, 2 अवस्था पाई जाती है। एक होती है परिपक्व अवस्था, ठीक है ना, परिपक्व अवस्था होती है। और दूसरी अवस्था होती है अपरिपक्व अवस्था होती है, ठीक है ना। कौन कौन सी अवस्था, परिपक्व अवस्था और अपरिपक्व अवस्था। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि अपरिपक्व अवस्था में आरबीसी का कण कैसे रहता है। उस अवस्था में जो आरबीसी होता है उसमें जो है, उसमें सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, सभी कोशिकांग पाए जाते हैं। अब सभी कोशिकांग में कौन, जैसे बात कर लेते हैं, केंद्रक पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गाल्जी काय, अंतःप्रदब्बी जालिका। ये सभी कोशिकांग किस में पाए जाएंगे, अपरिपक्व रुधिर कणिकाओं के अंदर या फिर अपरिपक्व रुधिर कोशिकाओं के अंदर। लेकिन जैसे ही रुधिर परिपक्व होता है तो इसमें ना तो केंद्रक पाया जाएगा और ना ही कोशिकांग पाए जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। हम ये करें भाई कि जब कभी भी लाल रुधिर कणिकाएं परिपक्व हो जाती हैं तो उसमें से कोशिकांग और केंद्रक सभी समाप्त हो जाते हैं। अब ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी समझेंगे। लेकिन क्या इतनी बातें समझ में आई कि नहीं कि अपरिपक्व अवस्था में जब रहता है आरबीसी तो उस अवस्था में सभी कोशिकांग और केंद्रक पाया जाता है, जबकि जैसे ही परिपक्व होता है तो उसमें जो केंद्रक होता है, क्या
केंद्रक होता है वो क्या हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है। क्या अनुपस्थित हो जाएगा, अनुपस्थित हो जाता है, एब्सेंट हो जाता है। क्या इतनी बात समझ में? लेकिन थोड़ा सा और बात कर लें, एक अपवाद है। क्या है? अपवाद है कि जो लामा होता है, कौन? लामा। लामा एक जंतु है, जैसे बात कर लेते हैं, जैसे बकरी होती ना या भेड़ होती है, भेड़ के जैसा दिखाई देता है लामा, तो उसकी गर्दन थोड़ा लंबी होती है, लामा हो गया। और उसके बाद ऊंट तो आप लोग देखे ही होंगे, ऊंट। इसमें कहा जाता है कि जो परिपक्व होने के बाद भी क्या उपस्थित रहते हैं, इसमें केंद्रक उपस्थित होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है इस पृथ्वी पर, ऐसा कोई भी स्तनधारी नहीं है। जो भी स्तनधारी हैं, जितने भी स्तनधारी हैं, सभी स्तनधारियों के जो परिपक्व आरबीसी होता है उसमें जो होता है केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन अपवाद के रूप में हम लोग क्या मानते हैं, लामा और ऊंट में पाया जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? हम लोग जाने कि जो हमारे आरबीसी होते हैं, कौन? आरबीसी का जो कण होता है, आरबीसी का जो कण है, ये जो है हमारे शरीर में जो है, हम लोगों के शरीर की बात कर ले, मानव की बात कर ले, वो होता है बाई कॉनकेव होता है। कैसा होता है? बाई कॉनकेव होता है। जबकि जो लामा होता है या फिर जो ऊंट होता है उसमें तस्तरी के जैसा होता है। तस्तरी जानते हैं? प्लेट जैसा, उसमें प्लेट जैसा होता है। और हम लोगों में कैसे होता है? बाई कॉनकेव होता है। कैसा होता है? बाई कॉनकेव होता है, जिसको द्विउत्तल कॉनकेव होता है। ठीक है ना? कैसा होता है? बाई कॉनकेव होता है। क्या इतनी बातें समझ नहीं? फिर से सुनिए, हमने बोला कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी एक प्रकार की कोशिका कण होता है, और इसकी जो काउंटिंग की बात कर ली जाए, कितना होता है? 5 से 5.5 करोड़ ml में। बात कर लेते हैं इसका निर्माण कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो में होता है ना। लेकिन बात कर लेते हैं भ्रूणीय अवस्था में कहाँ पर होता है? यकृत या फिर यकृत और प्लीहा में होता है। बात कर लेते हैं कि जो आरबीसी होता है वो परिपक्व अवस्था में, उसमें क्या नहीं होता है? केंद्रक और कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। जब अपरिपक्व अवस्था रहती है तो उसमें कोशिकांग पाए जाते हैं। अब थोड़े से और सुनिए, जब सोचिए कि ये परिपक्व हो गया तो इसमें कोशिकांग नहीं है, कोशिकांग नहीं है। अब सोचिए कि कोशिकांग में चाहिए ऊर्जा, मतलब कोशिका के अंदर चाहिए ऊर्जा। ऊर्जा हमारे शरीर में कौन देता है? माइटोकॉन्ड्रिया देता है। तो क्या इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा? क्या नहीं पाया जाएगा? नहीं पाया जाएगा। जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? शोषण करवाता है हमारे कोशिका में ना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऑक्सीजन को लेता है, ऑक्सीशोषण करता है। तो इसमें क्या ऑक्सीशोषण होगा? क्या नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है ना। तो इसमें कैसे शोषण होता है? अवायवीय श्वसन होता है। कैसे श्वसन? अवायवीय श्वसन होता है। क्या इतनी बात समझ में आई? क्यों? क्योंकि इसमें क्या नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। ठीक है ना? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती है। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बात कर लेते हैं। अब हम लोग आगे बात करेंगे कि जो लाल दीर्घ कणिकाएं होती है वो लाल किसके कारण होती है? लाल किसके कारण होती हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं कि लाल दीर्घ कणिकाएं किसके कारण लाल होती है। इतना मिटा दें, इतने की स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। कि अब हम लोग बात करने चल रहे हैं कि जो आरबीसी होता है वो आरबीसी जो है, जिसको हम लोग बोलते हैं रेड ब्लड सेल से बोलते हैं, ये आरबीसी में सबसे पहले हमने बोला कि इसका जो रंग होता है ये कैसा होता है? लाल। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अब बात कर लेते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होती है इसकी मात्रा कितनी होती है? तो इसकी मात्रा जो है 12 से लेकर के 17 ग्राम 100 ml में होता है। क्या इतनी बात समझ में रही? मतलब 100 ml में जो है 12 से 17 ग्राम तक हीमोग्लोबिन। जब कभी भी ब्लड रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें HB लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है? HB लिखा रहता है। अब जो HB लिखा रहेगा इसका मतलब आप लोग समझ जाइए क्या है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा? 12 से 17 ग्राम। कितने में? 100 ml में। 100 ml में कितना? 12 से 17 ग्राम होना चाहिए।
क्या इतनी बात समझ में? अब हीमोग्लोबिन करता क्या होगा, इसका कार्य क्या होता है, ये इसका जो कार्य है ये ऑक्सीजन का जो है, किसका, ऑक्सीजन का जो है ये प्रवाह करता है। किसका करता है, ऑक्सीजन का प्रवाह करता है। लेकिन इसके लिए आरबीसी में 3 अवस्थाएं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 3 अवस्थाएं या फिर 3 अनुकूलन होना चाहिए। किसमें 3 अनुकूलन होना चाहिए, आरबीसी में। सबसे पहला अनुकूलन ये है कि आरबीसी के अंदर हम लोगों ने सुना कि इसमें क्या नहीं पाया जाता है, केंद्रक और कोशिकांग नहीं पाया जाता है। अब मानो कि ये हो गया आरबीसी की कोशिका, अब इसमें कोई कोशिकांग नहीं है तो इसमें पूरा खाली खाली दिखाई दे रहा है। क्लियर। अब दूसरा क्या होना चाहिए, बाई कॉनकेव है। कैसा है, बाई कॉनकेव है, ठीक है ना। और कौन सी अवस्था में पाया जा रहा है, और कौन सी अवस्था में, और इसके साथ साथ क्या नहीं पाए जाते, इसमें कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। अब कोशिकांग भी नहीं है इसमें, किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। और क्या नहीं है, केंद्रक भी नहीं है। अब ये सभी क्या हो गई, इनके कौन सी अवस्था हो गई, अनुकूल अवस्था। जब अनुकूल अवस्था होती है तो इससे हमने बोला कि इसकी जो कोशिका होगी पूरी तरीके से खाली होगी। जब पूरी तरीके से खाली होगी तो इसमें जो होता है हीमोग्लोबिन, किसका, हीमोग्लोबिन की जो है अधिक से अधिक मात्रा भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा, मात्रा भर पाता है, ठीक है ना। किसके अंदर भर पाता है, रुधिर कणिकाओं के अंदर। किसके अंदर, रुधिर कणिकाओं के अंदर। फिर से सुनिए, हम बोल रहे हैं कि हीमोग्लोबिन हमारे रक्त की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ठीक है ना, पाए जाएंगे। अब जब बात कर लेते हैं इसमें केंद्रक, कोशिकांग ये सब ना पाए जाएंगे तो पूरी तरीके से कोशिका खाली है। जब पूरी तरीके से कोशिका खाली है तो इसमें ज़्यादा क्या भर जाएगा, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। किसका परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, परिवहन होगा। क्या इतनी बात समझ में क्लियर है। किसी किसी में जो है हीमोग्लोबिन की हो जाती है क्या, कमी। तो जिस किसी में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो एनीमिया, कौन सा रोग होगा, एनीमिया, ठीक है ना। एनीमिया में जो होता है, जो रक्त होता है उसे बिल्कुल पानी के जैसा हो जाता है, मतलब वो थक्का नहीं बनता, सीधा बोलते रक्त का थक्का नहीं बनता, उसी को हम लोग कौन सा रोग बोलते हैं, एनीमिया, ठीक है। बात हमने बोला कि आरबीसी में जो है क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन क्या हो जाए, कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है, एनीमिया। अब हम लोग बात कर लेते हैं, हमने बोला कि जो आरबीसी होता है ये क्या होता है, परिपक्व होता है। क्या होता है, परिपक्व होता है। अब परिपक्व होने के लिए कोई ना कोई आवश्यक होगा, तो कोई ना कोई आवश्यक होगा। तो इसके परिपक्वन के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो होता है विटामिन B12। कौन, विटामिन B12। उसके साथ साथ जो है फॉलिक एसिड, कौन सा, फॉलिक एसिड होता है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है। तो जिन किसी में जो है कभी भी आरबीसी की काउंटिंग कम होने लगे या परिपक्व ना होए तो उस अवस्था में किसका उपयोग करना चाहिए, विटामिन B12 का उपयोग करना चाहिए, या फिर किसका उपयोग करना चाहिए, फॉलिक एसिड का उपयोग करना चाहिए। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं कि जो आरबीसी होता है ये जो है नष्ट कहाँ पर होता है, पर प्लीहा में। अब यहाँ से 2 बातें समझ में आ रही है, प्लीहा जन्म भी करता है, प्लीहा मृत्यु भी करता है। इसलिए प्लीहा इसको मारता है, इसलिए इसको लोग बोलते हैं आरबीसी का क्या हो गया, कब्रिस्तान। किसको कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा को कहा जाता है। चलिए ठीक है, नष्ट तो होगा ब्लड, लेकिन कितने दिनों में होगा, तो इसका दिन होगा भाई, इसका जीवन काल की बात कर ले तो इसका जीवन काल 120 दिन होता है। किसका जीवन काल 120 दिन होता है, आरबीसी का कितने दिन होता है, 120 दिन होता है। क्या इतनी बात समझ में, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन, 120 दिन होता है। क्या क्लियर है बात कि नहीं। थोड़े से और आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आरबीसी होता है ये आरबीसी जो है करता क्या है, तो ये कार्य क्या करता है, कार्य क्या करता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का क्या करना, परिवहन करना। इसको हम लोग आरबीसी का ब्लड बैंक भी कहते हैं, आरबीसी का बैंक भी कहते हैं। किसका बैंक कहते हैं, आरबीसी का बैंक भी कहते हैं। आरबीसी का क्या कहते हैं, कब्रिस्तान भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कब्रिस्तान भी कहते हैं ना, आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए।